नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। बैंक का नाम सुनते ही यही समझ में आता है कि रुपयों के लिए बैंक है, तो दूसरी ओर ब्लड बैंक है जिसमें खून मिलता है। लेकिन हम एक ऐसे बैंक की बात कर रहे हैं जिसमें दोना पत्तल मिलते हैं। जी हाँ, जहां शादी विवाह एवं धार्मिक कार्यों में प्लास्टिक के दोना पत्तल का चलन विगत एक दशक से अधिक देखा जा रहा है, जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। रायसेन जिले के बेगमगंज से पर्यावरण बचाने और पॉलिथीन रोकने के लिए शुरू की गई ये अनोखी पहल अब लौट रहा है दोना पत्तल का जमाना। ऐसे में एसडीएम की अनोखी पहल रायसेन जिले के बेगमगंज से शुरू हुई, जहां प्लास्टिक के दोना पत्तल पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब पेड़ के हरे पत्ते से दोना पत्तल का चलन शुरू करने की अनोखी पहल शुरू हो गई है और खोल दिया गया दोना पत्तल बैंक। जहां एक ओर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में, पॉलिथीन मुक्त बनाने की दिशा में एसडीएम बेगमगंज सौरभ मिश्रा ने सराहनीय कदम उठाया। शहर को पॉलिथीन मुक्त करने के उद्देश्य से दोना पत्तल बैंक का शुभारंभ किया। बेगमगंज शहर को डिस्पोजल मुक्त करने के लिए दोना पत्तल बैंक चालू कराई गई है। ये दोना पत्तल बैंक एक अनूठी बैंक का शुभारंभ हुआ है। इस बैंक को खोलने का मुख्य उद्देश्य शहर में डिस्पोजल का चलन को धीरे धीरे बंद करना है। शादी में, बर्थडे में लोग डिस्पोजल की बजाय दोना पत्तल का उपयोग करेंगे, इसलिए तहसील परिसर में एक कक्ष में दोना पत्तल बैंक खोली गई है। इसमें लोगों को रियायती दर पर दोना पत्तल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बैंक के जरिए लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दोना पत्तल बैंक आम लोगों के लिए चालू कर दी गई है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए दोना पत्तल यूज करने के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और खाद बनकर जमीन की उपजाऊ को और लौटा देते हैं। दोना पत्तल का जमाना, बस हमें ईमानदारी से पहल करना है। हम लोग लगातार जो अनुभाग स्तरीय बैठकें होती हैं उसमें हम लोग बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नाश्ता, चाय या फिर कुछ खाने के पदार्थ ये उपयोग करते हैं और उसमें देखते हैं कि कभी जो डिस्पोजेबल्स में हम लोग प्लास्टिक की प्लेट्स में खाते पीते हैं या फिर, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या और मात्रा में इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो बैठे बैठे ही हमारे जो यहाँ पर अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण आप देख रहे हैं, सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि भले ही बेगमगंज से इसकी हम लोग छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो दोना पत्तल की हमारी संस्कृति थी, जो पुरातन काल से चली आ रही है और इस क्षेत्र की सबसे अच्छी विशेषता रही है, तो वो इस नौ दुर्गा जो कि हम देवी माँ के पर्व को मनाते आए हैं, धरती माता को शुद्ध कर रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने का एक प्रयास करेंगे। प्लास्टिक की कप प्लेट और जो हमारे खाने पीने के जो बर्तन हैं उनके जगह दोना पत्तल और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करेंगे। आज आपने यहाँ देखा कि दोना पत्तल बैंक जो यहाँ स्थापित किया गया था और जो भी गांव-गांव से हमारे राजस्व के और हमारे पटवारी साथियों ने, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं दोना पत्तल, तो वो दोना बैंक के माध्यम से, दोना पत्तल बैंक के माध्यम से हमारे हिंदू उत्सव समिति के जो अध्यक्ष जी हैं उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर लिए हैं और वो दुर्गा पंडालों में जहाँ जहाँ कन्या भोज होगा वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। अभी फिलहाल में निःशुल्क देंगे वो अपनी तरफ से। डिस्पोजल ग्लास और दोना पत्तल खराब और रिसाइकिल की गई प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। खराब और रिसाइकिल प्लास्टिक से बने गिलास में गर्म चाय या कॉफी डालने से उसमें से जहरीली रसायन निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। प्लास्टिक के पैकेटों में मिलने वाली चीजें भी आपको कैंसर दे सकती हैं। इनमें मौजूद केमिकल शरीर में टॉक्सिन जमा कर सकते हैं, जिससे पाचन तंत्र और किडनी पर असर पड़ सकता है। इनके बावजूद माइक्रोप्लास्टिक आंतों में चिपक जाते हैं, जिससे पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इनमें मौजूद केमिकल से थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप की जगह स्टील के बर्तन या कांच के ग्लास या कुल्हड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोगों ने इस पहल को आगे बढ़ाने की अपील की और शपथ ली कि प्लास्टिक के दोना पत्तल का चलन बंद किया जाएगा। मजरूर सुल्तानपुरी की बड़ी ही खूब पंक्तियां हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी है। पहल किसी एक ने की, लेकिन इस सत्कर्म को देख करके और भी लोग साथ जुड़ते गए और जुड़ रहे हैं। आपको ये पहल कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।